की। हमने वेदों के मूल संस्कृत संस्करण पर अपने व्यापक शोध के अनुसार यह वीडियो बनाया है। वेदानुसार सप्तर्षि सनातन संस्कृति एवं वैदिक क्षेत्र के 7 महानतम ऋषि हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति और अपनी तपस्या के बल पर आंशिक रूप से अमरता प्राप्त किया है। हर मनवंतर में 7 महान व्यक्तियों को परमेश्वर द्वारा चुना जाता है। हम इस कल्प के 7वें मनवंतर यानी वैवस्वत मनवंतर के कलयुग में हैं। इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आइए विस्तार से जानते हैं वैवस्वत मनवंतर के इन सप्तर्षियों के बारे में। सप्तर्षियों के पहले ऋषि है ब्रह्मऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप को बृहदारण्यक उपनिषद के अधिकांश ऋचा में इन्हें सबसे प्राचीन ऋषि बताया गया है और उन्हें अथर्ववेद के स्वनिर्मित विद्वान के रूप में श्रेय दिया गया है। वे कश्यप संहिता के एक लेखक थे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसार बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऋषि कश्यप मरीचि के पुत्र और प्रजापति ब्रह्मा के पौत्र हैं। वे देवों, असुरों, नागों, गरुड़, वामन, अग्नि, आदित्य, दात्य, आर्यमान, मित्र, पूषण, वरुण और समस्त मानवता के पिता हैं। ऋषि कश्यप भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में हिमालय के निकट वास करते थे। किंवदंतियों के अनुसार कश्मीर का नामकरण भी संस्कृत शब्द काश्यपम में हिरण्य से हुआ है, जिसका पूर्ण अर्थ है काश्यपम यानी जो ऋषि कश्यप से उत्पन्न हुआ है, और मेहिरंग जो वर्तमान के सूर्य देव आदित्य विश्ववाण का और एक नाम है। शाब्दिक अर्थ में कहा जा सकता है यह वर्तमान सूर्य देव यानी विश्ववाण का जन्म स्थान है। प्रचलित कथा अनुसार अनंतनाग के समीप मारकंड सूर्य मंदिर उनके जन्म स्थान का प्रतीक माना जा सकता है। सप्तर्षियों में दूसरे ऋषि है ब्रह्मऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि भगवान ब्रह्मा के कई मानस पुत्रों में से एक हैं। अत्रि एक वैदिक ऋषि हैं जिन्हें सनातन वैदिक संस्कृति में भगवान अग्नि, भगवान इंद्र और अन्य वैदिक देवताओं को समर्पित ऋग्वेद के 5वें मंडल के श्रुतियों को लिपिबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। ऋग्वेद का 5वें मंडल को उनके सम्मान में अतिमंडला कहा जाता है और इस मंडल में से 87 श्रुतियाँ पूरी तरह से उन्हें और उनके वंशजों को समर्पित हैं, जिन्हें आत्रेय भी कहा जाता है। उन्होंने ही पवित्र सूत्र या जनेऊ को मनुष्य कल्याण के लिए प्रतिपादित किया था। ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया है जो पवित्रता एवं सतीत्व की प्रतीक मानी जाती हैं। ऋषि अत्रि पवित्र मंत्रों के महान खोजकर्ताओं में से एक है। अत्रि संहिता और अत्रि स्मृति इन्हीं के द्वारा रचा गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ऋषि अत्रि के वंशज है। सप्तर्षियों में तीसरे ऋषि है ब्रह्मऋषि वशिष्ठ। सनातन वैदिक काल में प्रतिष्ठित वैदिक ऋषि वशिष्ठ को ऋग्वेद के 7वें मंडल के मुख्य प्रतिलेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है और ऋग्वेद में कई मंडल हैं जहां उनका एवं उनके परिवार का उल्लेख किया गया है। वे भगवान ब्रह्मा के पुत्र और सूर्य वंश के राजगुरु हैं। वह वशिष्ठ संहिता के लेखक हैं जो जप, तर्पण, यज्ञ, ज्योतिष और दान पर आधारित एक ग्रंथ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल 33वें सूक्त के 9 ऋचा में ऋषि वशिष्ठ को एक विद्वान के रूप में वर्णित किया गया है जिन्होंने अनेक वैदिक गुरुकुल एवं विद्यालय की स्थापना पूरे जम्बू द्वीप में की थी। ऋषि वशिष्ठ दिव्यदाय कामधेनु और उसकी बछड़ी नंदिनी के प्राधिकारी थे। यह दिव्यदाय अपने प्राधिकारी के इच्छा अनुसार मनोवांछित वस्तु प्रदान कर सकती थी। दिव्य गायों के अधिकार के लिए राजा कौशिक के साथ उनकी ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने केवल एक लंबी सांस लेते हुए ओम शब्द के प्रयोग से महाराजा कौशिक की पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। यह उनकी रहस्यवादी और आध्यात्मिक शक्तियों की क्षमता को दर्शाता है। राजा के इस नुकसान ने इस मनवंतर के सबसे शक्तिशाली ऋषि के जन्म के लिए रास्ता बनाया था, जो आगे चलकर सप्तर्षियों में से एक महत्वपूर्ण ऋषि बने। सप्तर्षियों में चौथे ऋषि है ब्रह्मऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र को ऋग्वेद के 3वें मंडल का मुख्य प्रतिलेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। यह सृष्टि के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की और माता गायत्री का आवाहन किया था। राजा कुश के पुत्र चंद्रवंशी राजकुमार कौशिक के रूप में जन्मे ऋषि विश्वामित्र एक वीर योद्धा थे। हालांकि बाद में उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मांड के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा के परिणाम स्वरूप सप्तर्षियों के बीच स्थान प्राप्त किया। आमतौर पर कोई भी केवल मात्र योग्यता के बल पर ब्रह्मऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि यह पद परमेश्वर द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ही रचा गया था और इन्हें प्रजापति ब्रह्मा खुद नियुक्त करते हैं। ऋषि विश्वामित्र अकेले अपनी योग्यता एवं तपस्या के बल पर ब्रह्मऋषि के पद तक पहुँचे। सृष्टि के महानतम ऋषि बनने के लिए ब्रह्मऋषि वशिष्ठ के साथ उनका प्रभावशाली विवाद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और उनकी यह जीवनी हमें सनातन संस्कृति एवं समाज का लचीलापन दिखाता है।
एक ब्राह्मण ज्ञान और योग्यता से बनते हैं, पितृ परिचय से नहीं। वे जन्म से ब्राह्मण ना होते हुए भी ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुँचे। सप्तर्षियों में 5वें ऋषि हैं ब्रह्म ऋषि गौतम। गौतम महर्षि वैदिक काल के महान मंत्र द्रष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूक्त हैं। वैदिक ऋषि गौतम को पहले मंडल में कई सूक्त के प्रतिलेखन का श्रेय दिया जाता है। उनकी पत्नी अहल्या प्रजापति ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जो सुंदरता में अद्वितीय थी। श्री हनुमान की माता अग्नि ऋषि गौतम और अहल्या की पुत्री थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा तिरस्कृत होने के बाद अपनी दीक्षा ऋषि गौतम से पूर्ण की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव भी ऋषि गौतम की कठोर तपस्या का फल है, जहां माता गंगा गौतमी अथवा गोदावरी के नाम से प्रकट हुई है। सप्तर्षियों में 6वें ऋषि हैं ब्रह्म ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि भृगु के वंश के थे। पुराणों के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र ऋचि, जिनका विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती के साथ हुआ था, उन दोनों के पुत्र ऋषि जमदग्नि थे। जमदग्नि का विवाह अयोध्या की राजकुमारी रेणुका से हुआ था। उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे छोटे और भगवान श्री विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम थे। जमदग्नि ऋषि वेदों और शस्त्र कला में पारंगत थे। जमदग्नि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत थे। वे भगवान शिव का एक महान भक्त थे। वे ऋषि विश्वामित्र के सगे भतीजे थे। औशनस धनुर्वेद, जो एक लंबे समय से लुप्त हुई पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में युद्ध के अभ्यास पर जमदग्नि और उषाणु या शुक्राचार्य के बीच की वार्तालाप को लिपिबद्ध किया गया है। सप्तर्षियों में 7वें ऋषि है ब्रह्म ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज वैदिक काल के महानतम ऋषि में से एक और ऋषि अंगिरस के वंशज भी हैं। उनके पिता देवर्षि बृहस्पति हैं। ऋषि भारद्वाज प्राचीन भारत में श्रद्धेय वैदिक ऋषियों में से एक थे, जो एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री और प्रख्यात चिकित्सक भी थे। उन्हें ऋग्वेद के 6ठे मंडल के प्रतिलेखन का श्रेय दिया जाता है। भारद्वाज योद्धा ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पिता थे, जो महाभारत में एक मुख्य पात्र थे। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों राजकुमारों के गुरु एवं प्रशिक्षक थे। महाभारत के एक महान योद्धा अश्वत्थामा उनके पौत्र थे। लोक कथा अनुसार उनका आश्रम आज भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित है। चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने भगवान धन्वंतरि से चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानने का अनुरोध किया था। भगवान धन्वंतरि ने इस प्रस्ताव को नकार दिया, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने कहा कि खराब स्वास्थ्य मानव की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की क्षमता को बाधित कर रहा है। यह ज्ञान अगर आप मुझे मानव कल्याण हेतु प्रदान करें तो बहुत कृपा होगी। और तब भगवान धन्वंतरि उन पे प्रसन्न होकर उन्हें चिकित्सा ज्ञान की विधि, कौशल एवं विस्तारित औषधि ज्ञान प्रदान की। तो ये थे वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षि। परमेश्वर के निर्देशानुसार सप्तर्षि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रखते हैं। वे पृथ्वी पर आवश्यक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा लाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से सृष्टि में सबसे विकसित प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और दिव्य सनातन धर्म एवं संस्कृति के संरक्षक हैं। यहाँ तक कि आज भी इस 21वीं सदी में एक ऐसा समय जब कलयुग अपने उच्चतम सीमा तक पहुँच चुका है और हर जगह अधर्म और दुराचार फैल चुका है, फिर भी देखिए कुछ ऐसे लोग अभी तक प्राचीन वैदिक संस्कृति के धर्म और ज्ञान से जुड़े हुए हैं।